नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराएं यानी इंडियन पेनल कोड, जो कि 1860 में बना था और हमारे भारत देश में 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। और ये प्रारूप श्रीलंका, ब्रुनई और सिंगापुर में भी चलता है। ठीक है, इसको कौन लेके आया था? लॉर्ड मैकॉले लेके आए थे, लॉर्ड मैकॉले। और ये लॉर्ड मैकॉले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आईपीसी की धारा यानी भारतीय दंड संहिता यानी आपको अगर देश में कुछ भी क्राइम होता है, कुछ भी केस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कौन सी धारा के अंतर्गत दंड दिया जाता है, ये इसमें मेंशन है। तो हमारी भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय व 511 धाराएं हैं। कितनी? 23 अध्याय व 511 धाराएं, जिसमें से मैं आपको कुछ धाराएं अभी कराऊंगा। ठीक है, और ये हमारा देखो जी 1 जनवरी 1862 को तो पूरे देश में लागू हो गया था, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को लागू। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धाराओं की। धारा 307 आपने बहुत सुना होगा भाई, धारा 307 लग गई है कोई किसी चीज पे। तो अगर कोई बंदा हत्या की कोशिश करता है ना किसी की, तो उस पर धारा 307 लगती है। और इसमें 10 वर्ष का कठोर क्या होता है? कठोर क्या होता है आप समझ सकते हो? कठोर क्या होता है? 10 वर्ष का। बताइए। अरे 10 वर्ष का भाई कठोर, इसमें कारावास होता है, यानी 10 वर्ष की जेल हो जाती है आपको। ठीक है, धारा 302, धारा 302 में हत्या का दंड दिया जाता है। कौन सी हत्या का? जब अगर आप हत्या धारा 300 के तहत आप हत्या करते हैं तो धारा 302 में उसको दंड दिया जाता है। वही धारा 375 आप पे कब लगती है? जब आप बलात्कार करते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप बलात्कार का केस आप पे लगता है तो आप पे धारा 375 के तहत आप पे केस चलता है। वहीं धारा 376 में बलात्कार का जो दंड मिलता है आपको, जो उसके बेसिस पर दंड मिलेगा वो आपको धारा 376 के हिसाब से है। धारा 395 में क्या है? इसमें है डकैती। अगर आप डकैती करते हो, ठीक है, तो 10 वर्ष का कठोर तो आपको कारावास होगा, जेल होगी, और वह जुर्माना क्या होगा? जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 377 की बात कर ले तो अप्राकृतिक कृत्य जीव जंतु के साथ, जैसे कि आपने बहुत केसेस सुने होंगे, जीव जंतु के साथ जैसे यौन शोषण वगैरह कुछ होता है, कुछ अप्राकृतिक छेड़छाड़ होती है, तो वो कौन सा? धारा 377 लगती है उसमें। ये आपको बहुत याद करने लायक धाराएं हैं। आपको चाहे आप कंपटीशन की तैयारी बेशक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में आपको कौन सी धाराएं लगती हैं। वहीं 300 अगर हम 96 की बात कर लें तो डकैती के दौरान अगर आप डकैती कर रहे हो, देखो डकैती मैंने आपको बताया, क्या बताया कि धारा 395 लगती है। और अगर डकैती के दौरान आप हत्या कर देते हो, हत्या करने की कोशिश करते हो, तो 10 वर्ष का आप पे 10 वर्ष की जेल भी होती है, और ये आप पे धारा 396 लगती है। वहीं धारा 120 की अगर बात कर ले, आप षड्यंत्र रचते हो, कोई आपराधिक षड्यंत्र रचते हो, 2 या 2 से अधिक बंदे मिल गए ना, कोई आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हो, भाई उस फलाने को मारेंगे, या ऐसा करेंगे, चोरी ऐसा करेंगे, ठीक है, तो धारा 120 लगती है। ठीक है, वही धारा 364 की अगर हम बात कर लें तो हत्या करने के लिए अगर आपने अपहरण किया है, मतलब आपने एक तो अपहरण नॉर्मल किया है, एक आपने हत्या करने के लिए अगर अपहरण किया है, तो उसमें आपको धारा 364 लगती है। ठीक है, वही धारा 412 अगर आप छीना झपटी करते हैं, किसी से क्या करते हैं? छीना झपटी करते हैं, तो आप पे धारा 412 लगती है। और अगर आप चोरी वगैरह का काम करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, तो धारा 378 के तहत आप पे केस चलता है। वहीं धारा 141 को क्या बोलते हैं? विधि विरुद्ध जमाव। अगर मान लो कानून के विरुद्ध आपने कोई जमाव कर रखा है, वहां पे अलाउ नहीं था करना, और आपने वहां पे भीड़ इकट्ठा कर रखी है, तो धारा 141 लगती है। ठीक है, वहीं 191 मिथ्या साक्ष्य देना। आप झूठे साक्ष्य दे देते हैं ना, बहुत से कोई केस होता है उसमें झूठे साक्ष्य देते हैं, मिथ्या साक्ष्य देना। किसी बंदे को मिथ्या साक्ष्य देते हो आप, कहीं गवर्नमेंट ने कोई गलत कागज दे दिया किसी प्रकार के, तो आप पे धारा 191 के तहत केस चलता है। वहीं अगर धारा 300 की बात कर लें तो आपको हत्या करने की, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आप पे धारा 300 लगती है। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हो, मैंने आपको बताया था आपको जीने की स्वतंत्रता है, मरने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप आत्महत्या करने की अपनी कोशिश करते हो तो आप पे धारा 309 लगेगी। ठीक है, और इस पे आप पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम धारा 310 की बात कर लें, ठगी करना, बहुत से जैसे ठगी कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? धारा 310 लगती है। गर्भपात कराना, किसी स्त्री का गर्भपात अगर आप कराते हैं तो आप पे धारा 312 के तहत आप पे केस चलता है। वहीं बात कर लें अगर किसी पे आप हमला करते हैं तो आप पे धारा 351 लगती है हमला करने के लिए। और अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, या कोई भी उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसकी लज्जा भंग करते हैं, तो आप पे धारा 354 लगेगी। तो भाइयों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छी लगे, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं कल।